कल्पना कीजिए एक ऐसी प्राचीन सभ्यता की जो आज से लगभग 5000 साल पहले अस्तित्व में थी, लेकिन आज भी उसके रहस्यों को कोई पूरी तरह से सुलझा नहीं सका। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी उन्नत सभ्यता थी जो अपने समय की सबसे प्रगतिशील शहरी संरचनाओं और तकनीकी आविष्कारों के लिए जानी जाती थी। यह है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में लाहौर और कराची के बीच रेलवे निर्माण के दौरान सिंधु नदी के किनारे पुरानी ईंटें और पत्थर की कलाकृतियां पाई। 1920 के दशक में पहली बड़ी खुदाई हुई और हड़प्पा सभ्यता के अवशेष सामने आए। यह खोज भारतीय इतिहास की धारा को बदलने वाली थी, क्योंकि पहले यह माना जाता था कि भारतीय सभ्यता गंगा घाटी से शुरू हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन शहरों की खोज ने इस धारणा को गलत साबित किया और सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास का सबसे पुराना ज्ञात चरण बना दिया। सिंधु घाटी के प्रमुख शहरी केंद्रों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीर, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपड़ और लोथल शामिल हैं। इन शहरों की विशेषता है उनकी उत्कृष्ट शहरी योजना, विस्तृत जल निकास प्रणाली, जल आपूर्ति प्रणाली और समान आकार की पकी हुई ईंटों से बने घर। मोहनजोदड़ो, जो सबसे बड़ा और सबसे उन्नत शहर था, 2600 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। हड़प्पा एक किलाबंद शहर था जो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है और माना जाता है कि इसमें लगभग 23,500 निवासी रहते थे। दोनों शहरों में किले केंद्रीय क्षेत्र थे जो सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। इनके अवशेष यह दर्शाते हैं कि वहां के निवासी सफाई और धार्मिक अनुष्ठानों को उच्च प्राथमिकता देते थे। जल निकासी और कचरा प्रबंधन प्रणाली, सार्वजनिक स्नानागार और अनाज भंडारण के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उन्नत वास्तुकला का प्रदर्शन करते थे, जिनमें गोदाम, प्लेटफॉर्म और रक्षात्मक दीवारें शामिल थी। इस सभ्यता ने तौल और माप की मानकीकृत प्रणाली विकसित की। हड़प्पन लोग धातु कर्म में कुशल थे, खासकर तांबा, कांस्य, सीसा और टिन के साथ काम करने में। वे अपनी स्थापत्य कला के लिए समान आकार की ईंटों का प्रयोग करते थे, जो उनके उन्नत तकनीकी ज्ञान का प्रमाण है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और राखीगढ़ी में दुनिया की पहली ज्ञात शहरी स्वच्छता प्रणाली का विकास हुआ। सिंधु घाटी के निवासी समुद्री व्यापार में भी माहिर थे। उन्होंने मध्य एशिया और मध्य पूर्व के साथ एक विस्तृत समुद्री व्यापार नेटवर्क में भाग लिया। उनके व्यापारिक संबंधों का प्रमाण हड़प्पन सील और आभूषणों का मेसोपोटामिया के पुरातत्व स्थलों पर मिलना है। लोथल में एक विशाल ड्रेज्ड नहर और गोदी की खोज ने यह साबित किया कि हड़प्पन लोग जलयान और नावों का निर्माण करते थे। सिंधु लिपि अब तक अज्ञात है, इसे पढ़ा नहीं जा सका, जिससे इनके शासन और धार्मिक संस्थानों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे मातृ देवी की पूजा करते थे, जो उर्वरता का प्रतीक थी। हालांकि मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं के विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर या महलों के प्रमाण नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कला भी अद्वितीय थी। इसमें मूर्तियां, सील, मिट्टी के बर्तन और आभूषण शामिल थे। खुदाई में नृत्य करती हुई युवा लड़की की 11 सेंटीमीटर ऊंची कांस्य मूर्ति है, जो किसी नृत्य मुद्रा में थी। इसके अलावा हड़प्पन लोगों ने टेराकोटा से बनी गाय, भालू, बंदर और कुत्तों की मूर्तियां भी बनाई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक ढांचे के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन पुरातात्विक अवशेषों से संकेत मिलता है कि उनके पास किसी प्रकार की शासन प्रणाली थी। उनकी मानकीकृत ईंटों, सीलों और तौल प्रणाली से यह पता चलता है कि उनके शहरों में एकता और संगठन था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उनके पास कोई एकल शासक था या विभिन्न शहरी केंद्रों के अलग अलग नेता थे।
कुछ विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक नहीं था और सभी लोग समान दर्जा रखते थे। इसके समर्थन में यह तर्क दिया जाता है कि हड़प्पा के निवासियों के स्वास्थ्य में समानता थी और अधिकतर कब्रों में समान वस्त्र और आभूषण मिले हैं। हालांकि यह साबित नहीं करता कि वहां कोई सामाजिक वर्ग विभाजन नहीं था। घरों के आकार और ऊंचाई में भिन्नता, चित्रित मिट्टी के बर्तन, कंगन, मोती के आभूषण और विभिन्न स्थानों में स्थितियां दर्शाती है कि समाज में कुछ वर्गीकरण था। लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हुआ। कई विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन इसके मुख्य कारणों में से एक था। सरस्वती नदी का सूखना, बाढ़ और पूर्व की ओर बढ़ते मानसून ने इस सभ्यता को छोटे समुदायों में विभाजित कर दिया। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार भूकंप या टेक्टोनिक गतिविधियों ने नदी प्रणाली को बाधित कर दिया और इसका कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता न केवल भारतीय इतिहास बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी उन्नत तकनीक, शहरीकरण और सांस्कृतिक धरोहर आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो दोस्तों, यह थी भारत की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। इस रहस्यमयी और अद्वितीय सभ्यता ने हमें बहुत कुछ सिखाया और आज भी इसके अवशेष हमें इतिहास के उन पन्नों की याद दिलाते हैं